आपने सिग्नेचर कहाँ दी है? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, अरे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हमारा विरोध करने का ये है कि आप कोई भी अंगूठे का काम मत कराइए, आपके बायोमेट्रिक सर्वे का आगे चलके गलत दुरुपयोग हो सकता है। तो आपके बायोमेट्रिक सर्वे का अंगूठे का महत्व आप समझिए, कोई भी अंगूठे का निशान मत लगाइए, कोई भी अंगूठे का निशान नहीं लगाएगा, कोई भी बायोमेट्रिक सर्वे नहीं कराएगा। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मेरा बेटा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, अब मेरा बेटा नहीं चाहिए। क्या बोलना चाहो, किस प्रकार का विरोध आप कर रहे हो, क्या बोलना है आपको? विरोध जो है वो डेवलपमेंट का नहीं है, विरोध जो है वो स्लम के मीटिंग का नहीं है। हम विरोध कर रहे हैं जो इल्लीगल काम हो रहा है। लोगों का जो सिग्नेचर लिया जाता है, हर जगह झुपड़पट्टी में देखा जाता है कि रजिस्टर पे सिग्नेचर ले लेते हैं इस बहाने से कि ये प्रेजेंटी का है, एंट्री का सिग्नेचर है। उसके बाद में उस सिग्नेचर का दुरुपयोग किया जाता है बिल्डर अपॉइंटमेंट के लिए, कमिटी के चीफ प्रमोटर बनाने के लिए, नए बिल्डर को जोड़ने के लिए, और प्रोजेक्ट जो है वो दूसरे बिल्डरों को बेच दिया जाता है इलीगली। एसआरए को ना मालूम होते हुए एसआरए को ये दिखाया जाता है कि जो एंट्री वाला साइन है उसी को जीबीआर में मंजूरी का साइन दिखा दिया जाता है। डॉक्यूमेंट्स जो लिया जाता है, आधार कार्ड लिया जाता है और लाइट बिल लिया जाता है, उससे ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि 51% जो लोग वहां पे मौजूद थे उन्होंने नए डेवलपर का मंजूरी दिया है, नए आर्किटेक्ट अपॉइंटमेंट का मंजूरी दिया है। ऐसी सब बातें वहां पर डुप्लीकेट तरीके से की जाती है। फ्रंट पेज ऑफ द सिग्नेचर वो चेंज कर दिया जाता है, अक्सर ऐसे झुपड़पट्टियों में देखा गया है। तो हमारा यही कहना है कि आप लोग मीटिंग करिए, सिग्नेचर मत लीजिए, पहले मीटिंग में मुद्दा रखिए। अगर 51% लोग वहां पे सहमति करते हैं उसके बाद में सिग्नेचर देने को लोग तो तैयार है। लोग तो चाहते हैं झुपड़पट्टी बने, झुपड़पट्टी का बिल्डिंग बने और डेवलपमेंट हो। इसीलिए विरोध हमारा सिर्फ और सिर्फ जो सिग्नेचर लिया जाता है, लोग जो हमारे कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको ये बताकर सिग्नेचर ले लिया जाता है कि आपका एंट्री हो रहा है, और एंट्री के सिग्नेचर का दुरुपयोग होता है। विरोध उसी बात का है। आपको क्या लगता है यहाँ पे बिल्डर कुछ अभी जो नया बिल्डर है वो फ्रॉड करेगा, ऐसा क्या लगता है? ज्यादा करके पूरे मुंबई में जहां भी एसआरए का डेवलपमेंट हो रहा है हर जगह पे ऐसा ही हो रहा है। तो हम उस चीज से बचने के लिए ये चाहते हैं कि पहले मीटिंग हो, लोग समझे, उसके बाद में सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स दिए जाए। एसआरए के रूल के हिसाब से 51% चाहिए। और इलीगली जब लोगों ने भाग्य डेवलपर के साथ में एग्रीमेंट किया है, पहले उनको सिग्नेचर दिया है, तो वो अपने मन से प्रोजेक्ट को, जो अजमेरा बिल्डर है, उनको बेच नहीं सकते। हमारे एग्रीमेंट्स उनको ऑलरेडी उन्होंने बेच दिया है, उस पर पैसा उठाया है, वो पैसा अपने अलग प्रोजेक्ट्स के लिए यूज करते हैं। शिवाजी नगर में अब उनके तरफ से प्रेशर आ रहा है, इसके लिए वो मीटिंग लेके ये दिखा रहे हैं कि 51% लोग जो है वो अजमेरा डेवलपर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम जब एक बिल्डर से एग्रीमेंट किए हुए तो एसआरए रूल के हिसाब से जो भाग्य डेवलपर है वो अपने मर्जी से अजमेरा का बोर्ड लगाकर अजमेरा बिल्डर हमारे झुपड़पट्टी के रहवासियों पर थोप नहीं सकते हैं। आपको क्या, सरकार को आपको क्या बोलना है, क्या विरोध है आपको? हमारा विरोध ये है कि मीटिंग में सिग्नेचर ना लिया जाए, बायोमेट्रिक्स ना लिया जाए, बाकी मीटिंग कंटिन्यू करे। हम तो चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो। दो बिल्डर आपस में जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वहां तक ठीक है, लेकिन आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, प्रोजेक्ट बना के दूसरे को देंगे और पैसा आपने गिन के दिया 300-400 एग्रीमेंट बना के दे दिया और वो 300-400 एग्रीमेंट पे आगे काम करेंगे। बाकी आदमी लोग का क्या? हम लोग तो इधर रह गए, हम लोग प्रवासी ऐसे अटक के रह जाए। हमको मालूम होना चाहिए कि आप किसको दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, वो हमारे साथ कैसा व्यवहार करने वाला है। पहले आप उसको दे देंगे और उसके सामने को बिठा देंगे और फिर बाद में से साइन लेके बता दिया हमने इनको दे दिया, तो हम लोग उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसा एक्सेप्ट कैसे करेंगे? हम लोग को भी बुलाओ, हम लोग भी समझेंगे बात को। हम लोग कोई बायोमेट्रिक नहीं देंगे, सिंपल सा बात वो है। यहाँ पे जो एनेक्चर बना, एनेक्चर में कितने कितने लोग हैं, टोटल कितने एनेक्चर हुआ है? कितने लोग एनेक्चर है? 1140 लोग हैं। 1140 में हाँ। अपात्र कितने लोग हैं? अपात्र 600 के आसपास में है। तो ये एनेक्चर कभी बना? ये एनेक्सर 2 साल पहले बना। 2 साल। अभी 16 में 2018 का जीआर आया, तो जीआर के मद्देनजर 2011 के डॉक्यूमेंट पात्र करना चाहिए, तो ये अपात्र कैसे हो गए 450? अब अपात्र कैसे हुआ? लोगों को विश्वास कम था, लोगों ने डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट किए, सर्वे नहीं करने दिए,
क्योंकि लोगों को उन पे विश्वास नहीं था, इसके लिए लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट्स ही नहीं दिया, इसलिए अपात्र हो गए होंगे, या और कोई रीजन होगा। वो रीजन तो जो डिप्टी कलेक्टर जिन्होंने अपात्र किया वो ही बता सकते हैं। मेरा नाम जगदीश गुप्ता है। विदाउट एचआरए के परमिशन से बायोमेट्रिक क्यों लिया जा रहा है, आप समझे? सोसाइटी कंसर्ट है ना, सोसाइटी राजी है इस चीज के लिए, बायोमेट्रिक सर्वे के लिए राजी है सोसाइटी, जो अंदर जाके लोग जो दे रहे राजी है। जो उनको बेवकूफ बना के लिया जा रहा है, इसके लिए तो हम लोग मोर्चा निकाले हैं सामने यहाँ से। अच्छा, क्या आपका क्या बोलना है, आपका क्या वो बायोमेट्रिक का सिग्नेचर नहीं होना चाहिए। अच्छा, खाली मीटिंग होनी चाहिए, बायोमेट्रिक बस, नहीं होना बिल्कुल चाहिए, है। प्रोजेक्ट सामने रखना चाहिए। अगर प्रोजेक्ट भाग्य करता है, करने दो। भाग्य के अलावा नया बिल्डर को देगा तो नहीं चलेगा। दामोदर मुदलियार, डीएम रिएटर्स का भागीदार, जो इस प्रोजेक्ट के स्कीम के अंदर मैं जुड़ा हूं 2016 से। 2016 में हमने पहला जनरल बॉडी मीटिंग लिया था, लेकिन 1991 के डीसीआर के मुताबिक डेवलपमेंट का परमिशन नहीं था। नया डीसीआर 2034 का सितंबर 2018 में सैंक्शन हुआ। हमने इमीडिएटली प्रपोजल तैयार किया और दाखिल करने की तैयारी कर रहे थे। हमने सर्वे कराया। इसी बीच में एक नया डेवलपर जिसका नाम समाधान पुजारी, उसने गली मीटिंग लेना चालू किया और काम को खराब कर रहा था। हमने डिसाइड कर लिया कि भाई हम जल्दी से जल्दी मतलब प्रपोजल को दाखिल कर देंगे। इसलिए हमने जनरल बॉडी मीटिंग लेने के लिए हमने लेटर दिया एसआरए को। 7, ये बहुत जरूरी है, समझ लीजिए आप, 7 जून को हमने लेटर दिया। हमको परमिशन मिली 15 तारीख को कि तुम 30 तारीख को मीटिंग ले सकते हो। 16 तारीख को हमने पेपर नोटिस दिया, लोगों को सबको कागज दिए, मतलब है पेपर पे कागज में नोटिस दिया कि भाई 30 तारीख को अपना जनरल बॉडी मीटिंग है। वो कागज समझते ही मतलब है सामने वाला एक नया कमेटी तैयार करके झूठा मूठा मतलब एक लेटर बना करके मतलब है जा करके एप्लीकेशन दिया कि साहब हमारा सोसाइटी है उसी प्रॉपर्टी के अंदर, लेकिन हमको मीटिंग करने का मतलब 23 तारीख को। 19 तारीख को लेटर दे रहा है, 23 तारीख को वो 19 तारीख का लेटर लेकर 20 तारीख को उसको लेटर दे देते, मतलब है कि तुम 23 को मीटिंग ले सकते हैं। जो एसआरए ने गलत काम किया, एसआरए का एआर डिपार्टमेंट ने गलत काम किया। अब हमने 21 तारीख को प्रोटेस्ट किया जाके एसआरए में, तो उन्होंने बोला कि नहीं हम कैंसिल कर देगा उनका मीटिंग। उन्होंने मीटिंग कैंसिल नहीं किया, लेटर भेज दिया कि जो ऑफिसर नियुक्त किया था मीटिंग में आने के लिए उसको हम नहीं भेजेंगे क्योंकि प्रपोजल यहां पर दाखिल नहीं है। और वैसे ही लेटर हमको भी भेज दिया, मतलब है कि तुम्हारी भी 30 तारीख की मीटिंग में हम नहीं आएंगे, मतलब है क्योंकि तुम्हारा प्रपोजल दाखिल नहीं है। जब उसने ये दिखाया कि प्रपोजल दाखिल नहीं है इसलिए ऑफिसर नहीं आएगा, इसलिए हमने क्या किया 27 जून को ही हमारा प्रपोजल दाखिल कर दिया। बराबर है, यानी जीबीआर हमने 30 तारीख को लिया, प्रपोजल दाखिल किया 27, तो 3 दिन पहले इन लोगों ने अपना प्रपोजल दाखिल किया 3 जुलाई को। जबकि एसआरए का कायदा है, हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि एक बार किसी का प्रपोजल ले लिया तो जब तक वो कैंसिल नहीं होता है तब तक दूसरे का प्रपोजल ले नहीं सकता है। तो एसआरए ने गलत काम किया। अब दोनों की एनएसओ के लिए स्क्रूटिनी फाइल चली गई, हाँ दोनों सोसाइटी को। हमारा काम पहला हो गया, हमारे को 5 एनओसी मिल गया सितंबर 11 तारीख को। सितंबर 11 को मिलते ही हमको 20 तारीख को ऑर्डर मिल गया कि तुम्हारा स्क्रूटिनी फीस भर दो, तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया और उनका प्रपोजल रिकॉर्ड करने के लिए बोल दिया गया। उसके खिलाफ में इन लोगों ने मतलब बेसिकली एजीआरसी में अपना दाखिल किया। एजीआरसी के अंदर मतलब है जो भी होता है, बोलने की बात नहीं है, उन लोगों ने जो कर दिया अपना काम और ऑर्डर उनके फेवर में कर दिया, हमारा प्रपोजल को रिकॉर्ड कर दिया और उनका प्रपोजल को आगे बढ़ने के लिए ऑर्डर दे दिया। उसके खिलाफ में हम हाईकोर्ट में चले गए, मतलब है हाईकोर्ट में जाकर हमने दाखिल किया, उसके बाद इमीडिएटली कोविड लग गए तो हमारा काम डिले हो गया। 1-1.5 साल वहां जाने के बाद में मतलब है हाईकोर्ट ने बोल दिया मतलब है कि इन्हें जो एजीआरसी ने ऑर्डर पास किया बराबर है, लेकिन उन लोगों ने जो फाइल सबमिट किया है उसके ऊपर कोर्ट ने अपना दिमाग लगाया नहीं है। तो जो उनका गलत होगा उसके लिए आप अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास जाकर दाद मांगो। हमने उस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल कर दिया और एक एप्लीकेशन सीओ को कर दिया उस ऑर्डर के बिना के ऊपर। सीओ ने एक ऑर्डर 1 साल तक रोक के रखा, मतलब बेसिकली, और 1 साल के बाद रिजेक्ट किया। सुप्रीम कोर्ट में हमारा मैटर पेंडिंग था। हमने जब फाइल किया ताबड़ तो सबको नोटिस इश्यू हो गया। नोटिस इश्यू करके तारीख गिरती है, आपको मालूम है 1.5-2 साल निकला, मतलब है इस बीच में इन्होंने अजमेरा का बोर्ड उधर लगाया, मतलब है, और वहां पर सॉइल टेस्टिंग का काम चालू किया इलीगली, एलवाई नहीं कुछ चालू किया।
हमने सब जगह कंप्लेंट किया, जब कोई दाद मांगा नहीं, हमने सुप्रीम कोर्ट में और एक नोटिस निकाला, इमीडिएटली हमको स्टेटस को मिल गया, स्थगित हो गया। मतलब स्थगित होने के बाद फिर कुछ चली बात, उन्होंने कुछ चक्कर चलाया होगा या जो भी किया होगा, सुप्रीम कोर्ट ने मतलब टेक्निकल ग्राउंड पे हमारा एप्लीकेशन, हमारा पिटीशन को खारिज किया टेक्निकल ग्राउंड पे। हमने अभी उसके खिलाफ में एसएलपी के अंदर रिव्यू फाइल किया हुआ है, जो बहुत जल्दी उसका निकाल मेरिट के ऊपर बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट का बोलना था मतलब है कि जो सीओ का ऑर्डर हमने दिया, उसके बाद में हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद में वो कागज तुमने सुप्रीम कोर्ट में लगाया नहीं था, ठीक है। जो कायदा ये बोलता मतलब है हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद का कोई भी मतलब इवेंट होगा तो वो लगा नहीं सकते मतलब है, इसलिए हमारा वकील ने उसको लगाया नहीं था। उसके लिए मतलब है जो मतलब है वो जो किया उसके लिए उसने 50,000 फाइन लगाया, जो अभी हमारा जो रिव्यू है मतलब है उसमें वो निकल जाएगा। निकल जाएगा। आपको क्या बोलना, आपके लोग यहाँ के जो शिवाजी नगर के लोग उनको क्या बोलना चाहोगे, कैसे धीमे रहेंगे, किस तरीके से आपका डेवलप होगा? हाँ, मैं शिवाजी नगर के लोगों से एक ही प्रार्थना करूंगा कि जागरूक होकर के सही गलत का मुआवजा करें। हम 2016 से आज 8-10 साल से मतलब इस प्रोजेक्ट के पीछे लगे हुए मतलब है, बाद में कोई आकर के घुस करके कोई गलत काम करता है और वो जो बिल्डर है मतलब है उसके अगेंस्ट में, सोसाइटी के अगेंस्ट में सीएमएम कोर्ट ने हमको ऑर्डर दिया है, 202 की इंक्वायरी चालू है एमएजी पुलिस स्टेशन में, जिसका रिपोर्ट बहुत जल्दी फाइल हो जाएगा मतलब है, जो कि उसके अंदर इन लोगों के ऊपर चीटिंग का केस फाइल होगा, ठीक है। अभी जो बार बार ये चीटिंग का काम करता है, क्योंकि उसने जो जो काम गलत किया, उनकी कंपनी नहीं थी जब दाखिल किया, वो तारीख को उनकी कंपनी थी नहीं, कंपनी रजिस्टर होती है 17 तारीख को जुलाई को, और प्रपोजल दाखिल कभी किया 3 जुलाई को, जब इनके पास पैन कार्ड भी नहीं था, बैंक का अकाउंट भी नहीं था, तो गलत कौन था या आप ही अंदाज लगा लो। अब ये सब चीज लोगों को समझेगा नहीं मतलब है, हम समझा नहीं पाएंगे मतलब है। हमारा ये की है एसआरए का सीओ का ऑर्डर, अपना सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बहुत जल्दी आएगा, फाइनल ऑर्डर आएगा मतलब है, उसके ऊपर सोच समझ के निर्णय लेवे। लोगों का ये भी बोलना है कि ज्यादा करके 1000 में से काफी 550 लोग ही पात्र हुए, बाकी सब अपात्र हुए, उनका क्या रीजन है, क्या बोलूं? अब ये जो है ये उन लोगों ने लिया है, हमने नहीं लिया है, एनेक्स उनका मिला हुआ है, ये उन लोगों ने गलत काम किया मतलब है कि लोगों को अपात्र करा दिया, क्योंकि हमारा प्रपोजल उनका एक्सेप्ट है ना, एनेक्स उनको मिला है उनके नाम का, उन लोगों ने मतलब है जो करना चाहिए था मतलब नहीं किया मतलब है, उनके आदमियों को पात्र किया और बाकी के हमारे लोगों को उसने अपात्र किया। मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ चालू है, कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो रही है, हो रही है। हाँ, तो आपको क्या बोलना चाहोगे, किस तरीके से आपका, अगर आपके फेवर के लोग आते हैं, आपके कंसेंट पूरा साइन है, लोगों ने साइन करके दिया, कब तक काम चालू होगा, क्या बोलना है, किस वजह से? हमारे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मतलब 1 महीने 2 महीने में आ जाना चाहिए, और वो अगर आ जाता है हमारे फेवर में मतलब है, तो हम सोसाइटी को इतना बता दें मतलब है कि किसी भी हालत में जून तक हम अपना काम चालू कर देंगे, जून में काम चालू करेंगे, उसके अगले 3 साल से 5 साल के बीच में सबको अपना अपना रहने का कब्जा देंगे। एक भी आदमी हमारे यहां अपात्र नहीं होगा, जो अपात्र होगा उसके लिए कुछ भी खर्चा होगा मतलब है वो हम अपने घर से लगाएंगे, लेकिन लोगों का रुपया खर्चा होने देंगे नहीं, उनको अपना घर या मकान जो भी दुकान हो गया वो उनको मिलेगा। हमारा तो रिक्वेस्ट एक ही है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आता है, ये लोग कोई भी चीज के ऊपर कहीं भी गलत तरीके का सही ना करें, कि उनको मालूम है कि बार बार उनका किया हुआ सही, उनके घर में लिया हुआ सही, उसका गलत इस्तेमाल किया गया है, तो अब की बार ऐसा कुछ नहीं हो। अभी भी हमारी सोसाइटी के लोग जो विरोध कर रहे हैं, वो मीटिंग को विरोध नहीं कर रहे, वो विरोध किसको कर रहे हैं, बायोमेट्रिक जो कर रहे हैं उसको विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये एसआरए का परमिशन नहीं है मीटिंग लेने का, एसआरए का परमिशन लेवे, एसआरए परमिशन देवे वो मीटिंग करे, ये गलत हो रहा, तभी तो हम, संडे की बात नहीं है, बगैर परमिशन के, बगैर एसआरए के परमिशन के ये बिल्डर का अपॉइंटमेंट का जो मीटिंग लिया है इन्होंने, ये सरासर गलत काम है, ये होता ही नहीं है। और दूसरी बात, इलेक्शन होता है मतलब है, जब एसआरए का ऑफिसर लेगा तो इलेक्शन लेगा बाकायदा, क्योंकि 100 आदमी के ऊपर अगर मेंबर होते हैं तो उनका बाकायदा इलेक्शन लेना पड़ता है वोटिंग की तरह, वो हाथ ऊंचा करके नहीं होता है। कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, लोगों को समझना चाहिए। हाँ, बस शुक्रिया।